खबर वाराणसी से, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी की बहुलतावादी संस्कृति पर आर्ट गैलरी लंका में एक संगोष्ठी का आयोजन काशी के नागर समाज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया तथा सांसद बाराबंकी तनुज पुनिया रहे। संगोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवी और युवाओं ने भागीदारी की। सांसद तनुज पुनिया मीडिया से बात करते हुए बताए कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हाईकमान बैठकर सीट बंटवारे पर फैसला होगा। संगठन के स्तर पर हर बूथ पर कार्यकर्ता रहेंगे जो गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के लिए खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने 4200 किमी पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत की दरार को भरने के साथ ही मोहब्बत का पैगाम दी थी। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बुद्ध, कबीर, रैदास, अम्बेडकर के दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि अलग अलग युग काल खंड में समाज में व्याप्त कुरीतियों पर खुलकर मुखर विरोध करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। मुख्य रूप से डॉक्टर परमेंद्र सिंह, हिंदी विभाग बीएचयू से प्रोफेसर सदानंद शाही, संजीव सिंह, राहुल राज, दीनबंधु तिवारी रहे। कार्यक्रम का संचालन सन्नी सिंह ने किया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। कह रहा है आपसे राजनीति मत करिए, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव, पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक कि आप सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक कि आप कैसे बदल पाएंगे चीजों को। कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो मैं 10 बार सोचता हूँ कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितना बड़ा स्क्रीन है, कितनी मेमोरी है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, सभी बातें हुई, बुद्ध भगवान से लेके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तक, कबीर जी, रविदास जी, सावित्रीबाई फुले जी। 2027 विधानसभा चुनाव सर पे आ गए हैं और तमाम लोग अपने तरीके से तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस अभी तक गठबंधन के रूप में कहा कैसे होगा, अपने पत्ते नहीं खोल रहे। क्या कहेंगे सर, कैसे तैयारियों पे चल रही है 2027? मुझसे पूछा ऐसे? देखिए, इसमें गतिविधियां क्या, इसमें गठबंधन तो तय है कि गठबंधन है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और अखिलेश यादव जी और तमाम सारे हमारे जितने गठबंधन के नेता हैं उन सबसे चर्चा है और गठबंधन मजबूती से रहेगा। सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, वो अपने हाईकमान अपने साथ बैठ करके जो उचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो आपस में तय करके और सीट अपनी उसमें देंगे। बाकी संगठन के मजबूती का काम है, तो हर सीट पे कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से संगठन सर्जन का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें जिला प्रदेश लेवल से लेकर के और बूथ लेवल तक, ग्राम लेवल तक पदाधिकारी बनाने का कार्य जारी है, जिससे संगठन पूरी मजबूती के साथ संगठन कोई भी वहाँ चुनाव लड़ने आए, इंडिया गठबंधन का साथी आए या कांग्रेस पार्टी स्वयं वहाँ लड़े, उसको मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और जो हमारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की सारी बातें ग्राउंड लेवल तक पहुँचाएंगे। सर, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में तथा ऐसे लोगों का सोचना है, चुनावी पंडितों का, कि उस चुनाव में कांग्रेस का फायदा सपा को ज्यादा मिला है और ये बातें भी उठ रही है, इसलिए इस समय कुछ चुनावी रणनीति आप लोग बदलने के मूड में है, कुछ ऐसी बातें हैं? नहीं, ये तो पूरे इंडिया गठबंधन का फायदा हुआ है ना। जब सब साथ में आके मिले तभी इतना वोट बैंक बना, तभी इतने लोग आके जुड़े सब साथ में, तो ये पूरे इंडिया गठबंधन का फायदा है। किसी सीट पे उनको फायदा मिला, किसी सीट पे हमको फायदा मिला, तो ये सब हम लोग क्योंकि साथ है, साथी हैं, तो इसमें फायदे नुकसान नहीं, सब साथ में मिल करके एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सर, थोड़ा सा भाषाई अगर राजनीति की बात की जाए तो इस समय महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वासियों को केवल मराठी न जानने पे मारा जा रहा है तमाम बुरे तरीके से, और अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा सर कहीं पोस्ट नहीं आ रहा है, विरोध नहीं आ रहा है कि भाई ऐसी सी बात है। क्या कहेंगे सर, आप लोग तो उत्तर प्रदेश में सर आप? नहीं, पूरी तरह से विरोध करते हैं हम लोग। विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य राजनीतिक तरीका है। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर
लोगों के बीच में दरारें पैदा करते हैं, नफरत की दरारें जो है पैदा करते हैं। और राहुल गांधी जी ने स्वयं ये कहा है कि इन्हीं दरारों को, इन्हीं नफरत की दरारों को भरने के लिए मोहब्बत की दुकान जो है भारत जोड़ो यात्रा करी थी उन्होंने 4200 किलोमीटर चल करके। और इन्हीं दरारों को भरने के लिए उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया था, और हम लोग भी उनके साथ हैं इसमें। और ये इस नफरत की राजनीति को, इस भेदभाव की राजनीति को, बंटवारे की राजनीति को पूरी तरह से खंडन करते हैं। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बहुमत में अच्छी खासी सीटें सब पूरे इंडिया गठबंधन की आएंगी। कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देख लीजिए, पहले तो बहुत ही कम सीट थी, अब सीटें बढ़ी हैं, और वोट बैंक भी जो है आपका बड़ा है, कई सीटें बहुत छोटे मार्जिन से हारी गई हैं। तो उन सब पे काम होगा और धीरे धीरे करके ये ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि जनता जो है राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के विचारधारा से, सामाजिक न्याय की उनकी बात से, जातिगत जनगणना की बात से, जो अखिलेश यादव जी की बातों से, पीडीए की बात जो उन्होंने कही, उससे जुड़ रहे हैं लोग, लगातार जुड़ते आ रहे हैं, और लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। चुनाव दर चुनाव आप ग्राफ देखेंगे। सांसद जी काशी आए हैं, कल से सावन शुरू हो रहा है, हर हर महादेव का क्षेत्र है, क्या कहेंगे सर काशी वासियों से? देखिए, सबसे पहले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जाहिर सी बात है, काशी में विशेष महत्व है काशी विश्वनाथ जी की वजह से, और सभी को शुभकामनाएं हैं। और लेकिन जो है, धर्म के नाम पे राजनीति ना हो। जो धर्म कर्म है वो अपनी जगह है, और सबका व्यक्तिगत मामला है, सब अपने तरह से पूजा पाठ सब करते हैं, तो सब लोग अपने हिसाब से करें और शांति बनाए रखें और राजनीति ना करें। डॉक्टर साहब, वाराणसी और खासकर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आप लोग कल बैठे हैं, क्या कोई विशेष रणनीति या चर्चा आप बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तो सरकार है केंद्र में और राज्य में, वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं सरकार के, जो ही कहते हैं, और जो कार्यक्रम है उनके परफॉर्मेंस की बात नहीं करते कि उसमें क्या किया। सिर्फ धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, इसके ऊपर भी उनका विशेष जोर रहता है। क्या ये देश के लिए सही दिशा है कि हम सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और अब धीरे धीरे, शुरू में लोग जरूर उनसे ज़्यादा प्रभावित होते, इन्हीं बातों पर प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी पोल खुल गई है अच्छी तरह से। और अब चर्चा कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन ये विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। तो जनता सब समझ गई है, और आगे आने वाले चुनाव में 2027 में और 2019 में उसका नतीजा देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से दफाई हो जाएगी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या अपने देश की हेल्थ है और एजुकेशन है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, जो संविधान की बात करें, हर चीज़ संविधान से गवर्न होती है, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये बताते हैं, खुद बताते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो 10-15 संविधान संशोधन करने उसमें पड़ेंगे, और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर व्याख्या होगी, पहले भी हुई है, तो वो उस पर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था एक संघीय ढांचे की है, कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो संघीय ढांचे में तो उसकी व्यवस्था भी है, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है,
कहीं पहले इलेक्शन करना पड़ जाता है। तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से, भाई शुरू जब संविधान लागू हुआ तो उस समय तो सब साथ ही हुआ था, असेंबली और पार्लियामेंट के सब साथ रहा, दूसरे में भी सब साथ हुआ, लेकिन तीसरे चौथे के बाद जब प्रदेश में, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उससे सब अलग अलग होता गया। तो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये असंवैधानिक है पूरी तरह।